आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ इसकी यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। हम बेताल पति से पढ़ रहे हैं। आज हमारा 19वां दिन है। अब हम कल जो प्रश्न था कि अच्छा विक्रम यह बताओ, विजगनेधा कायाकल्प मंत्र साधने से पूर्व पहले रोया और फिर बाद में हंसा क्यों? बेताल अब विक्रम जवाब बता रहे हैं। बेताल वह रोया इसलिए कि जवानी में उसने जिन दुखों को उठाया था, उन्हीं दुखों को पाने के और सांसारिक मोह माया में एक बार फिर फंस जाने जा रहा है। और हंसा इसलिए कि एक नए शरीर को प्राप्त कर वो एक नया जीवन शुरू करने जा रहा है। सही बात है। जो उसकी पत्नी मर गई थी तो वो दुखी हुआ, और फिर मरने जा रहा था तो साधु मिले तो उन्होंने साधना की, और फिर अब फिर से वही जमेरे में पड़ने जा रहे हैं। यानी इंसान का मन है ना, वही के वही घूमता रहता है। अब वही उसी तरह बिल्कुल न्यायप्रिय राजा हो विक्रम तुम, वही बात दोहरा कर फिर से नई कहानी शुरू होती है। और वही शर्त है कि यदि तुम जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा, और तुम जवाब नहीं दोगे और जवाब जानते होगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब नई कहानी हम सुनते हैं। इसका प्रश्न है, इतने नाजुक की कछुआ भी न उठा पाए। अभी धर्मपुर कहानी चल देखते हैं। धर्मपुर नगर में गोविंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। एक दिन अचानक उसके सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। गोविंद को अपने पुत्र की मृत्यु का बहुत ही अधिक दुख हुआ। गोविंद ने अपने पुत्र का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। उसने अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए उसकी तेजी पर यज्ञ करने का विचार किया। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने बाकी के 3 पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारा बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। बाकी हवन सामग्री तो मैंने व्यवस्था कर लूंगा, पर तुम लोग एक कछुआ ला दो। पिता की इस इच्छा को पूरा करना उन्होंने अपना धर्म समझा और कछुओं की तलाश में निकल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर उन्हें एक मछुआरा मिला। उन्होंने उससे एक कछुए की मांग की। मछुआरे ने उन्हें अगले दिन आने को कहा ताकि वह उन्हें कछुआ पकड़कर दे सके। अगले दिन वे लोग मछुआरे के पास पहुंचे और उन्होंने उसे कछुए की उचित मूल्य चुका दिया। मछुआरे ने उन्हें एक कछुए की और इशारा करते हुए कहा, उठा लो वह कछुआ, तुम लोगों के लिए ही पकड़ा था। क्या कछुआ हमें उठाना पड़ेगा? तीनों ने एक साथ कहा। तो क्या मैं घर तक पहुंचा कराऊंगा? मेरा काम कछुआ बेचना है। कैसे और कहाँ ले जाना उसकी जिम्मेदारी खरीदार की होती है। मछुआरे ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत ही कोमल हूँ। इस कछुए को छू लेने से मेरे हाथों में जो गंध रह जाएगी उसकी वजह से मैं महीनों तक भोजन नहीं कर पाऊंगा। छोटे भाई ने कहा, भैया मैं तो नाजुक हूँ। कछुए को उठा लेने से मैं किसी युवती के प्रेम करने के योग्य नहीं रह जाऊंगा। मझले भाई ने कहा, कछुआ तो मैं भी नहीं उठाऊंगा। इसे उठाने के से इसकी गंध मुझे कई माह तक सोने नहीं देगी। बड़े भाई ने कहा,
समस्या वैसी की वैसी बनी रही। आखिर कछुआ उठाए कौन? तीनों भाई अपना अपना तर्क देकर कछुआ उठाने से मना कर रहे थे। शाम हो चुकी थी लेकिन समस्या का हल नहीं निकाला। तब यह तय हुआ कि राजा से इस समस्या का हल करवाया जाए। ओ बाप रे, वह जिसे कह देगा कछुआ उसे ही उठाना पड़ेगा। अरे भाई, किसी को बोल दो, मछुआरे को बोल दो, ज्यादा पैसा दे देंगे भाई, तू छोड़ जा। अगले दिन सवेरे वे सब लोग पक्षी के इसी मछुआरे के देखभाल में छोड़कर राजा के पास गए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर राजा बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि कौन कितना नाजुक है, इसकी परीक्षा कर ली जाए, इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। उसने तीनों भाइयों को महल में ही आराम करने को कहा और नीले अगले दिन तक टाल दिया। रात को जब उन्हें भोजन दिया गया तो बड़े भाई ने कहा, चावल में से दुर्गंध आ रही है। कैसी दुर्गंध? राजा ने पूछा। मुझे इसमें से स्मशान की भूमि की दुर्गंध आ रही है। राजा ने तुरंत रसोई को बुलवाया। उसने बताया कि यह चावल स्मशान घर के पास वाले खेत से है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसे पता चल गया कि बड़ा भाई वाकई नाजुक है। अब मझले भाई को परखने की बारी थी। राजा ने उसके शयन कक्ष में एक वेश्या को भिजवाया, लेकिन उसने उसे यह कर लौटा दिया कि उनके मुंह से बकरी के दूध की दुर्गंध आ रही है। वेश्या ने आकर राजा को बताया। राजा ने मझले भाई को बुलाया और दुर्गंध के बारे में पूछा। महाराज, इसके मुंह से बकरी के दूध की दुर्गंध आ रही है। मझले भाई ने कहा, क्या तुम बकरी का दूध पीकर आई हो? राजा ने वेश्या से पूछा। नहीं महाराज, लेकिन बचपन से ही मेरी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण बाद में मेरा पालन पोषण बकरी के दूध पर ही हुआ है। राजा समझ गया कि मझला भाई भी बहुत नाजुक है। अब उन्होंने छोटे भाई को परखा। सवेरे राजा जब छोटे भाई का हालचाल पूछा तो उसने कहा, महाराज, यह कैसी सैया थी? मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। बार बार पीठ पर एक बाल चुभ रहा था। यह देखिए, पीठ भी लाल हो गई। छोटे भाई ने पीठ दिखाते हुए कहा। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाया और बिछोने के ठीक से देखने को कहा। सेवकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। बिछोने पलटने के बाद नीचे उन्होंने एक बाल दिखाई दिया। यह बाल उन्होंने लाकर राजा को सौंप दिया। राजा ने उन तीनों भाइयों को बहुत ही नाजुक माना और फैसला दिया कि उन तीनों भाइयों में से कोई भी कछुआ नहीं उठाएगा। उन्होंने कछुए को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य के सिपाही भेज दिए। साथ ही उन 3 भाइयों को उचित पुरस्कार भी दिया। विक्रम, कथा तो यहाँ समाप्त हो गई, लेकिन प्रश्न यह है कि उन तीनों भाइयों में से सबसे नाजुक कौन था? बेताल ने पूछा। समस्या ही नहीं है। पहले ही किसी आदमी को बुला सकते थे कि जो कचरा उठाए उसको उसका दाम देना चाहिए। उसमें क्या तुम करो। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि समस्या ही नहीं होती है, लेकिन समस्या है और बहुत परेशानी है। उसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। जैसे एक दो इंसान है, उनके लिए जो समस्या है, लेकिन किसी को बताएंगे तो उसको तो वो समस्या लगेगी ही नहीं। यानी अपना नजरिया क्या है, और हमें सॉल्यूशन लाने के लिए प्रयत्न करना है। हमेशा सॉल्यूशन लाने का हम प्रयत्न करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उलझे रहते हैं। और एक तो हमारा ईगो होता है, मैं नहीं करूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सही हूँ। एक हमारा एक ईगो होता है। उससे अच्छा है कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें से बाहर निकलना है, और ऐसे हम नहीं निकल सके तो मन को शांत रखना है कि ये समय भी चला जाएगा। यानी हमें जागृत रहना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी समस्या में हम इतने उलझे रह जाते हैं कि जो समस्या है ही नहीं, जैसे हमको जो भगवान ने दिया है, कई लोग तो उसके लिए तरसते हैं। जैसे मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन अपने पास गवर्नमेंट जॉब है और दूसरे फिर भी हमें खुशी नहीं है, हमें कुछ और ही चाहिए। और जो जॉब हमारे पास है, हमारा जीवन शांति से चल रहा है, उसके लिए कई लोग तड़प रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो होता है उस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और हमेशा हमारा रवैया कैसा होना चाहिए कि हमें सॉल्यूशन लाना है, किसी समस्या में से निकलना है। यदि हमारा रवैया ऐसा होगा
तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हम उलझे ही रहेंगे। तो हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। हम सब अपना अपना मत लिखेंगे। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।